सर्वों के रक्षक भगवान शिवाय प्रवासी रामायण रामायण की प्रभु पादारविंदों में वाणी पुष्प की रचना हो रही है। वाणी पुष्पार्चन के माध्यम से भगवान को अनुकूल बनाने का काम कर रहा है। भगवान की अनुकूलता व्यक्ति विशेष के लिए सबों के लिए आवश्यक है। एक व्यक्ति सुगंधित पदार्थ जलाते, अगरबत्ती जलाते, उसकी गंध सब जगह फैल जाती है। वो चाहे हमारे पैसे लगे, अतः सुगंध निकल में रहे, सुगंध सब जगह नहीं फैले, ऐसा नहीं हो सकता। पुष्पाणाम सौरभम काल करो विद्युक्षमानता। फूल खिलते हैं, फूलों की सुगंध को सब जगह फैलाने का कार्य पवन देव का है, मरुत का है। पुष्प नहीं करते, मैं भूल गया, मुझे गंध है, आओ तुम ले जाओ, पुष्प की आवाज न करती। लेकिन पुष्प का जो सौरभ है, पुष्प की जो सुगंध है, उसको पवन देव सब जगह फैलाते हैं। उसी प्रकार से एक व्यक्ति की साधना करता है, गांव में, नगर में, भगवान का नाम लेता है, श्री राम मंत्र का जप करता है, उसके प्रभाव से समस्त ग्रामवासी प्रभावित होते हैं, जनपद प्रभावित होता है, राज्य प्रभावित होता है, राष्ट्र प्रभावित होता है और विश्व प्रभावित होता है। एक व्यक्ति के सदाचरण से समस्त राष्ट्र और विश्व का कल्याण संभव है, ऐसा हमारे आचार्यों ने कहा है और कई उदाहरण के माध्यम से सिद्ध किया है। गले में तुलसी की माला भगवान के अस्त्र से दोनों भुजाएं अंकित हो, देवगण झलक में तुलसी करी नाक्षमाला, हे बाबूल करती देवा ललाट फल के लसुदा ललाट के तिलक वैसे वैष्णव हे वैष्णवा भुवनमास पवित्रयन्, संसार को आसमान से पवित्र कर देते। तो तिलक आपने लगाया, गले में तुलसी की माला आपने पहनी, लेकिन आपके इस व्यवहार से, आपकी इस क्रिया से संपूर्ण विश्व जो है सब ये शास्त्र का एक व्यक्ति सम्मान कर आ जाए, हजारों उसके प्रभावी बन सकते हैं। हे वैष्णवा भुवनमास पवित्रयन्, शासक ही प्रयास हमारे आचार्य ने किया है कि सबों को हमारे बढ़ाने का प्रयास जारी रखें।
हिरण्यमान नन्हे प्रकारकारी सब ठाकुर की कृपा से जो भी हो रहा है ठाकुर की कृपा से ऐसा था। संतोष की बात जहां आती है तो संतोष तो किसी से पूछिए तो असंतुष्ट होने की बात करता है। आपकी कविता शुरू धनहीन से पूछा गया कौन सुखी तो धनवान, धनवान से पूछा गया कौन सुखी तो राजा सुखी, राजा से पूछा गया कौन सुखी तो महाराजा सुखी, राजा सुख और महाराजा सुखी, महाराजा से पूछा गया कौन सुखी तो बताए इंद्र सुखी है, इंद्र से पूछा जाए तो ब्रह्मा का नाम देंगे, ब्रह्मा कहे कि भगवान विष्णु सुखी है। लेकिन संत गोस्वामी का कहना है कि जब तक भगवान श्री राम की भक्ति नहीं होगी, हरि भक्ति के बिना पूरा संसार दुखी होगा, संसार के दुख दुखानुभव करेंगे। अतः जो सुख चाहते हैं तो भगवत भजन करना चाहिए, इस नाम का जो सहारा ले रहे द्वापरे परिचर्यायां करोति संकीर्तना धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा कुमारी, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे राजा कुमारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुखचंद्र कुमारी, महाराज कहे सुखचंद्र कुमारी, इंद्र कहे पूछा गया कौन सुखी, उन्होंने चतुरानन का नाम लिया। चतुरानन माने ब्रह्मानी, उनके आनंद माने वक्त्रस्या भगवं कुंडम आनंदम भगवं मुखम, वक्त्र वदन कुंड आनंद लपन मुख ये सब उनके पर्यायवाची है। आस तो आनंद माने रसानंद राधा का रस। इंद्र ने कहा कि हमसे ज्यादा सुखी तो चतुरानन ब्रह्मा जी हैं, तो सत्यलोक के वासी में तो उनसे नीचे अमरावती में रहता हूँ। इंद्र कहे चतुरान सुखी, चतुरान कहे ब्रह्मा जी से पूछा गया आपकी क्या सम्मति, आपकी क्या सम्मति है। ब्रह्मा जी ने कहा हमसे तो सुखी भगवान विष्णु है। अब भगवान से कोई पूछ नहीं सकता, भगवान सब नीचे हैं, सब भगवान से करते हैं, सब भगवान के सेवक हैं। इसलिए भगवान से कोई क्या पूछे, भगवान की क्या महत्ता है, उनकी क्या गरिमा है, क्या उनकी महनीयता है, इसको संत बताते हैं। भगवान स्वयं अपने संबंध में कुछ नहीं कहते, लेकिन संत लोग भगवान के ऐश्वर्य, उनके गुण, उनके वैभव को जगत में प्रकाशित करते हैं। संतों का काम यही है। संत को स्वामी कहते हैं कि भाई सब लोग को अपने आप को दुखी मान रहे हैं, मेरी मान्यता है, मेरा कहना है। तुलसीदास कर लो तुलसीदास हरिभक्ति बिना सब लोग जब तक भगवान की भक्ति नहीं होगी, भगवान श्री रामकृष्ण के पारायण में आप अपने मन मधुर बुद्धि लगाएंगे
और आगे से पराग पूछने के लिए कुछ तो कर बैठता और कुछ पर बैठता। वैसे मन रूपी भौरा को भगवान के पादारविंद मकरंद के रस पानी के लिए लगाइए। आपका मन मनुष्य भगवान के पादारविंद मकरंद के स्वाद में तल्लीन हो जाए। देखिए क्या आनंद है। हरे हरि पापानि भगवान भक्ति संसार का मैं महत्वपूर्ण व्यक्ति रहता हूँ। एक सत्य सम्राट के रावण के मन में आया चर्चा भी कर रही है। महर्षि श्रृंगी को कैसे रोमपाल के नगर में लाया गया। उनके पिता विभांडक से बताकर बाद में विभांडक को कैसे शांत किया गया। उनके क्रोधानल में रोमपाल के राज्य में रहने वाली सारी प्रजा भस्मसात न हो जाए। स्वयं राजा विभांडक या उनके पुत्र के कोप की श्रेणी में आ जाए। महर्षियों से ब्राह्मणों से पहले ही विचार किया गया था, योजना बनाई गई थी। महाराज अपने नगर से लेकर के और जहां तक विभांडक का आश्रम तब तक स्थानों पर उन्होंने बहुत सी जगह में विराम स्थल बना दिए, धर्मशालाएं बना दी गई, कूप बनाए गए, सेवक वहां किए गए। कुछ दूर प्रार्थना उस प्रकार की व्यवस्था, कुछ देर प्रार्थना उस प्रकार की व्यवस्था। तो जहाँ विभांडक का आश्रम था वहां से लेकर के रोमपाल के नगर तक, रोमपाल का नगर अंगदेश भागलपुर का ये मगध है, वक्त बंगाल होता है। अंगदेश के राजा रोमपाल विभांडक आश्रम में आए, देखा आश्रम सुने मेरा पुत्र नहीं है। चिंता हुई कि उनका पूरा ध्यान रहता था कि मेरे पुत्र को किसी पुरुष से भी मुलाकात नहीं हो जब तक वो प्रौढ़ नहीं हो जाए, सांसारिक क्रियाओं में पारंगत न हो जाए, बुद्धि परिपक्व जब तक उसकी नहीं हो जाती है तब तक न किसी पुरुष से मुलाकात हो और स्त्री की बात हो। नाम उनका नाम विभांडक, इसका क्या होगा? भांड करने वर्तन को आप विगत भांड अर्थात कोई वर्तन उनके पास रहता ही नहीं था। ऐसे महर्षि थे कि अपने आश्रम में न मिट्टी का कोई बर्तन रखें, न पीतल का बर्तन रखें, किसी धातु का या मिट्टी का कोई पात्र रखते ही नहीं। ये सब प्रबंध है। ऐसे ही संबोधन लोग डरते थे, कांपते थे, विभांडक के नाम से लोग भीत हो जाते थे। विभांडक बात कर रही भोजन सिद्ध कर भोजन कर उन्होंने नहीं किया। जो जंगल फल मूल कंद मिल गए या कहीं अन्नादि मिला उसी रूप में लाए, उसको चूर कूट करके और बगैर सिद्ध किए, क्योंकि सिद्ध करने के लिए तो बर्तन चाहिए, पात्र चाहिए, फिर आग को जलाना चाहिए, आग पर बर्तन रखेंगे तो बर्तन में पदार्थ को डालेंगे तो सिद्ध होगा, तो बर्तन चाहिए। उनका नाम भी भांडक, वो भांड रहित है, बर्तन से कोई मतलब ही नहीं, न लोटा थारी गिलास कुछ नहीं। तो भांड रहित होने से विगत भांड भी भांडक है। या तो गंगा जल का चुल्लू से ग्रहण करना या झरझर झर करती जो झरनाएं, वो झरना का जल ये करना। इसी ढंग से अपने पुत्र को भी उन्होंने सिखा दिया था
कि कैसे पात्र रहित जीवन व्यवस्थित किया जा सकता है। अवश्य साधना में लगे। अपुत्र ने, कल हमने निवेदन किया था कि आज तक उनके पुत्र ने किसी स्त्री का दर्शन नहीं किया और न किसी पुरुष का दर्शन किया, किसी से मुलाकात ही नहीं हुई। कोस कोस, कई कोस दूर तक लोग डर से उस क्षेत्र में जाते नहीं थे। जैसे अयोध्या की गरिमा थी, आपने सुना पहले कि अयोध्या 48 कोस लंबी थी नगरी और 12 कोस उसकी चौड़ाई थी, लेकिन 2 योजन अर्थात 1 योजन में 4 कोस, तो 8 कोस ऐसा क्षेत्र था जहां विश्व का कोई भी व्यक्ति वहां के राजा को पराजित नहीं कर सकता था। 2 योजन ऐसा क्षेत्र था, परिष्कृत, सुस्निग्ध, दृढ़, कि कोई भी व्यक्ति जाए तो परास्त होकर ही आता था। जो तुम अशक्या, युद्ध में जीतने के लायक उपनगरी नहीं थी, इसलिए अयोध्या वो 2 योजन ऐसा भगवान ने बनाया था, भगवान विष्णु के चक्र पर। इस प्रसंग को ध्यान में रखेंगे। श्रृंगी ऋषि पधार रहे हैं, सो बात तो महाराज ने वैसी व्यवस्था की। विभांडक आश्रम में आए, देखा आश्रम शून्य है। अरे मेरा पुत्र कहाँ गया? कोई इधर उधर दृष्टि उन्होंने दौड़ाई, कहीं पता नहीं चला। कुछ वेश्याएं जो गई थी, उन वेश्याओं ने अपने हाव भाव और अपनी क्रियाओं से महर्षि को अनुकूल बना लिया और ही नाव पर बिठाया। नाव खेने वाला को संकेत था, तुरंत उसने पाल लगा दिया पर्दे के अंदर। नाव पर महर्षि बैठ गए और सेवा में लग गई। नर्तन होने लगा, वाद्य होने लगा, मधुर मधुर पदार्थ उनको दिए जाने लगे। पता ही नहीं चला कि वो आश्रम से कैसे रोमपाद के क्षेत्र में पहुंच गए। उधर की बात चली थी, कल आपने श्रवण किया था कि रोमपाद तो अपने महल में थे, लेकिन जैसे श्रृंगी ऋषि ने रोमपाद के क्षेत्र में पैर रखा, आकाश में घटा छा गई, बिजली की गड़गड़ाहट, और इंद्र देव ने वर्षण शुरू कर दिया। भरपूर प्रभुता वर्षा जाता है, पूरी वर्षा हुई। वर्षा आरंभ हुई, रोमपाद ने समझ लिया कि लक्ष्य पूरा हुआ, महर्षि का आगमन मेरे राज्य में हो गया। गगनम मेघवत घन गर्जनात्, सिसाधीसा इसे कहते हैं, सिसाधीसा विरह विशिष्ट पक्षता। गगनम मेघवत घन गर्जनात्, घर में भी लोग व्यक्ति बैठा है, लेकिन जब घन गर्जन होता है तो अंदाज लगाता है कि आकाश में मेघ है, क्योंकि गर्जन हो रहा है। जिस समय आपने घर में प्रवेश किया उस समय आकाश में मेघ नहीं था, लेकिन आवाज होने लगी तो होता है कि यहाँ आकाश में मेघ हो गया, क्योंकि गर्जन हो रहा है। तो रोमपाद ने जान लिया कि वर्षा हो रही, इसका मतलब कि श्रृंगी ऋषि का पदार्पण हो गया। जहाँ वो रहते थे वहाँ ना अकाल पड़ता था और नहीं आदि व्याधि से ग्रस्त लोग होते थे, किसी प्रकार की समस्या नहीं होती थी, सब लोग प्रसन्न और दिव्यता से युक्त रहते थे। ये श्रृंग का प्रभाव था, इसलिए कि पिता ने इस ढंग से उनको तपोनिष्ठ, तपःपूत व्यक्ति के रूप में स्थापित किया था। तो अब पुत्र को खोजते आगे बढ़े, एक स्थान पर गए, देखा धर्मशाला है, कई लोग हैं, इधर उधर आ रहे हैं। लोगों ने देखा, अरे महाराज आ रहे हैं ऋषि महर्षि। तुरंत जाकर के पैर पर पुष्प रखे,
मस्तक झुकाया, पैर धोया, गले में माला दी, आसन पर बिठाया, फल पुष्प ला कर दिया। महाराज हम लोग आपके सेवक हैं। अरे भाई हमने तो कभी किसी को अपने संपर्क में लाया नहीं, कौन तुम लोग हो? ये व्यवस्था किसकी ओर से हुई है? मैं यहाँ आया, मेरे आते ही मेरे चरणों में पुष्प रखे गए, पाद प्रक्षालन हुआ और सम्मान हुआ, कंद मूल फलादि मेरे लिए अर्पित किए गए। किसकी तरफ से व्यवस्था है? तो सेवकों ने कहा ये सब श्रीमान के पुत्र की संपत्ति है और हम लोग आप के जो पुत्र श्रीमान श्रृंगी जी हैं उनके सेवक हैं। विभांडव को लगा के सब मेरे पुत्र के सेवक हैं। चलिए एक स्थान से आगे बढ़े, दूसरे स्थान पर गए, वहाँ भी उसी ढंग से सम्मान हुआ। उन्होंने पूछा भाई ये व्यवस्था किसकी ओर से है? तुम लोग किसकी ओर से भेजे गए हो? तो उन कर्मचारियों ने यही जवाब दिया, हम आपके पुत्र के सेवक हैं, श्रीमान के जो पुत्र हैं उनके हम सब सेवक हैं, आप पूरी संपत्ति आपके पुत्र की है। अच्छा, मेरे पुत्र की संपत्ति? मन में थोड़ा कुतूहल होने लगा। जंगल में निवास करने वाला व्यक्ति और ये पूरी संपत्ति मेरे पुत्र की। इस प्रकार से तत्त स्थानों को पार करते वहां तक पहुंच गए। रोमपाद के राज्य में कई जगह सम्मान हुआ, सब लोग मिलते गए, तब तक इनका क्रोध जो था ये हो गया था। उधर की बात ये थी कि जब रोमपाद श्रृंगी ऋषि के पास गए तो जाकर उन्होंने प्रणाम किया। ऐसे विवाह में जामाता को प्रणाम करते हैं, बाद में जामाता अपने ससुर को प्रणाम जीवन भर करते हैं, लेकिन विवाह काल में जामाता दामाद को विष्णु रूप मान करके और कन्या को लक्ष्मी स्वरूपा मान करके ससुर जो है से उनका पूजन करते हैं। बरोसो विष्णु रूपेण प्रतिगृहणात्वेन विधि, ये वर विष्णु रूप है और कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है। तो लक्ष्मी स्वरूपा कन्या को मैं विष्णु स्वरूप वर को अर्पित कर रहा हूँ। अस्याम कन्यायाम उत्पादयिष्यमान् द्वादश पूर्वान् द्वादश परान् आत्मानं च पवित्र कर्तुम देवाग्नि ब्राह्मण गुरु सन्निधौ अज्ञाति साक्षिकतया सह धर्माचरणाय तुभ्यम हम संप्रददे। एक कन्यादाता जो पिता होते बोलते हैं, तो रोमपाद ने नमन किया और वरदान मांगा, महाराज से हमें वरदान दे। श्रृंगी ऋषि ने कहा कि क्या? तो सर्वप्रथम यह कि आपके पिता और आप दोनों का अनुग्रह मुझ पर हो। दोनों के क्रोध से मैं बचा रहूं। श्रृंगी ने मन में सोचा ठीक ही है। तो एक तरफ पुत्र ने चिंतन कर लिया, पिता पर प्रभाव पड़ा। आत्मा वही जायते पुत्र, पिता की जो बड़ी संतान है, पिता का बड़ा पुत्र है, वो स्वयं अपने आप में पिता उत्पन्न होते हैं। आत्मा वही जायते पुत्र, तो पिता का पूरा गुण ज्येष्ठ पुत्र में माना गया है और पुत्रों में हो, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र को विशेष अधिकार है। तो यदि पिता को चिंतन करते हैं तो सजग पुत्र उस बात को समझ लेता है बगैर कहे। तीन प्रकार के पुत्र शास्त्रों में बताए गए, उत्तम, मध्यम और अधम। उत्तम पुत्र वह है जो पिता के मन में जो बात आई उसको स्वयं समझ करके और बगैर कहे कार्य पूरा कर दिया। मन में लगा कि पिताजी ये काम करना चाहते हैं, हमसे कराना चाहते हैं, तो पिताजी कहेंगे तब करूं, इसके पहले वो पुत्र यदि कर देता है उत्तम श्रेणी का है। उत्तमस् चिंतितम कुर्यात्। मध्यम है
पिता ने आदेश दिया कि भाई देखो ऐसा काम करना है, हम सोच रहे हैं कि ऐसा करना है। तो पुत्र ने काम पूरा किया, वो मध्यम हुआ। तीसरी श्रेणी का वह है जो पिता ने कह दिया या गुरु जी ने कह दिया, उसके बाद कहने के बाद भी आगे पीछे विलंब से करने वाला, वो तृतीय श्रेणी का है। उत्तम मध्यम और अधम। तो श्रृंगी ने मन में चिंतन कर लिया कि इनको वरदान के माध्यम से निर्भीक बना देना है, अपराध भी यदि कुछ हुआ तो उसे क्षमा कर देना है। क्योंकि रोमपाद के मन में ये लग रहा था वेश्याओं के माध्यम से छद्म रूप इनको लाया गया है। ये महर्षि तो इतने भोले भाले हैं कि समझ रहे कि ये सब ऋषि हैं, है कि आप सब ऋषि, ये सब वाल्मीकि ने लिखा जो सत्य घटना है। अब श्रृंगी के केस जटाजूट, कभी उसमें कंघी या तेल का संश्लेष नहीं हुआ। संश्लेष माने संबंध, तो जंगल में कहाँ तेल मिल रहा है, तो जटाएं थी, एक तो सिंह भी, और उन महिलाओं के केस सब मुलायम। कि ऋषि आप लोग इस रूप में हैं, आपके केस इतने कोमल और हमारे केस ऐसे हैं। अलग अलग ढंग से उन्होंने ये किया था। तो रोमपाद को लगा कि इन्हें पता चलेगा, इन्हीं वेश्याओं के माध्यम से हमें यहाँ छद्म रूप में लाया गया है, कपट से में लाया गया, ऐसा न क्रोध करके साप दे दे। इसलिए सर्वप्रथम कहा कि महर्षि आपका और आपके पूज्य पिताजी का अनुग्रह मुझ पर प्राप्त हो, मैं आप दोनों का अनुग्रह पात्र बनूं। तथास्तु श्रृंगी ने कस दिया, ले गए। आज जाते उन्होंने शांता के साथ विवाह कर दिया और सेवकों को बताया था कि इनके पिता जहाँ भी पूछे तो मेरी तो एकमात्र संतान ये शांता ही है, वो भी दत्तक पुत्र रूप में हमने महाराज दशरथ से स्वीकार किया है। तो जामाता जब हो गए तो पूरी संपत्ति इनकी हो गई, इसलिए उत्तर देना है कि आपके पुत्र की संपत्ति है। वहाँ गए, दरवाजे पर पहुँचते महाराज को पता चल ही रहा था कि आ रहे हैं, अपने मंत्रियों के साथ, संतरियों के साथ, सेवकों के साथ अर्घ्यपाद आत्मा लेकर खड़े थे। नमन किया और तुरंत उनके पुत्र श्रृंगी और अपनी कन्या शांता, जो दोनों वैवाहिक संबंध में जुड़ गए थे ग्रंथि बंधन सहित, दोनों को लाकर के प्रणाम करवाया। विभांडक ने देखा, अरे कि मेरा पुत्र तो विवाहित हो गया, प्रसन्न हो गए, मन में कोई खेद नहीं हुआ, कह के प्रौढ़ हो गया, संसार चलाना है आगे। प्रीता स्मृते सौम्य चिराय जीवा, पुत्र मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, आगे तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो। अब तक 2 पैर वाला था, अब 4 पैर हो गए, चतुष्पाद हो गए, जीवन यात्रा तुम्हारी व्यवस्थित ढंग से चले। और स्वयं वो तपोधन तपश्चर्या के लिए चले गए। विभांडक के शुरू में आपने कथा सुनी थी, विभांडक पधारे थे राजा सुमति के यहाँ और पूछा था उन्होंने कैसे भगवान श्री राम के चरणों में आपका स्नेह प्रेम बढ़ा, राम जी की कृपा कैसे हुई, राम जी के चरणों में इतना स्नेह कैसे प्राप्त हुआ। विभांडक सफर कर गए थे, क्योंकि जो जिस तत्व का ज्ञाता होता है उस तत्व को जानने की प्रवृत्ति होती है। भगवान का कैसा स्वभाव है ये संत समझते हैं, तो दूसरे संत से सत्संग के माध्यम से इस रहस्य को और प्रकट करवाना चाहते हैं। हजारों अपराध जीव कर ले, भगवान क्षमा कर देंगे। अपने मन में भगवान लाते ही नहीं। गणिका वेश्या थी, अपराधी, लेकिन सुगा के पढ़ाते प्रभु का नाम लिया, भगवान ने अपराध क्षमा कर दिया और उत्तम लोकाधिकारी बनाया। अजामिली की कथा जानते ही हैं,
ब्राह्मण होकर के अपने कर्म से च्युत हो गया, धर्मच्युत हुआ, कर्तव्यच्युत हुआ, लेकिन अंतकाल में किसी संत के कहने पर अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था, तो नारायण शब्द का उच्चारण मुख से हुआ। वो नारायण को नहीं, जगन्यंता अखिल कोटि ब्रह्मांड के स्वामी जो नारायण हैं उनका नहीं, बल्कि अपने पुत्र का नाम उच्चारण किया। लेकिन नारायण ने समझा बस मेरा स्मरण कर रहा है, अपने दूतों को भेजा, सारे अपराध से भगवान ने क्षमा कर दिया, सारे अपराधों से मुक्त कर दिया। व्याध ये भगवान का स्वभाव है। अपराध अगाध भये जनते, अपराध अगाध भये जनते, अपने उर आनत नाहि न जू, गणिका गज व्याध अजामिल आद, ये जही पाप सिराहिन जो, लिए बार का नाम सुधाम दियो। ज़्यादा नहीं नाम लेने की आवश्यकता पड़े, एक बार नाम लिया, एक बार नाम लेना ही पर्याप्त है। लिए बार का नाम सुधाम दियो, जहि धाम महामुनि जाहिन जो, तुलसी भजु दीन दयाल रे, रघुनाथ अनाथन दाहिन जो, तुलसी भजु दीन दयाल रे, रघुनाथ अनाथन दाहिन जो। भगवान दीन बंधु हैं, जिसका कोई नाथ नहीं उसके नाथ रघुनाथ जी। और जिसके नाथ रघुनाथ जी हो जाएंगे उसके जीवन में चिंता रहेगी नहीं। भगवान का नाम स्मरण जो करेगा वो निश्चिंत हो जाएगा, चिंता रहित, चिंता मुक्त होकर के। कुछ काम भी पड़ेगा तो भगवान के जिम्मे छोड़ देगा, प्रभु ये आपका काम है, आप पूरा करें। अब भगवान का ऐसा स्वभाव है कि वो काम पूरा करने के लिए मानव रूप में आ जाते हैं, सेवक के रूप में आ जाते हैं। ऐसी कई घटनाएं हैं। भक्त ने भगवान के ऊपर भार छोड़ दिया, प्रभु मैं तो शयन करने जा रहा हूं, अब आप इस काम को पूरा करें। अब भगवान ने उनका रूप ग्रहण किया, उनके रूप में आकर के सेवा की। राम जी की तो कथा है। संत आए पर्याप्त संख्या में, भोजन की रुचि हुई, भोजन करना चाहते, लोगों ने मंदिर के पास भेजा। जोरी सिंह वही संतों की सेवा करते हैं। संत पधारे, चावल दिया गया, दाल दी गई, साग पहुंचाया गया, संतों ने भोजन बनाया। माघ मास है। एक संत ने कहा, जोरी सिंह भगवान को आम पाने की रुचि है, अतः आम मंगवाइए बगीचा से। माघ मास में आम कहां से मिले? कहा कि आम, लगा कि संत हमसे आम मांग रहे हैं, ये सच्ची घटना। वहां मैं गया तो मंदिर में केवल दो ही मूर्ति है, भगवान श्री राम और जानकी जी।
लक्ष्मण जी नहीं है, राम और जानकी दो ही की प्रतिमा है। अमारी की घटना है, आप लोग भी बात सुनी होगी। अब संतों ने जब आम की मांग कर दी, संकोच हुआ, आम कहाँ से पहुँचाऊँ। भगवान के चरणों में मंदिर पर जाकर उन्होंने नमस्कार किया है, हे ठाकुर जी, ये संत लोग आम मांग रहे हैं और इस मास में तो आम कहाँ पेड़ में है, अब जवाब मैं क्या दूँ। संत लोग अज्ञानी हैं ऐसा भी मैं नहीं कर सकता, इसलिए चाबी जाकर ठाकुर जी के दरवाजे पर रख दिया चौखट पर, और स्वयं बगल में कमरा था, उस कमरे में पड़ गए। संकोच में क्या मैं जवाब दूं। भगवान ने जोरी सी के रूप में अपने आप को कर लिया। रघुनाथ जी वह गृहस्थ बन गए, अपने सेवक को कहा जाओ और बगीचा से आम ले आओ, घोड़ा लेते जाओ। सेवक को लगा के ये मालिक कह रहे हैं कि इसे आम ले आओ, इसमें आम बगीचे में है, लेकिन स्वयं मालिक कर रहे हैं तो क्या करें। घोड़ा उठाया गया, दूर से ही दिखाई पड़ा पके पके आम लटके हैं, पीले पीले आम दिखाई पड़ रहे हैं। गया, आम तोड़ा, घोड़ा में लिया, लाया, संतों के सामने रखा। संतों को ऐसा भगवान काम कर रहे हैं, वो वस्तुतः जो जोरी सिंह है वो तो अपना सो रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम उन्हीं के रूप में होकर के आज संतों की सेवा कर रहे हैं। संतों ने भोजन किया, प्रसाद पाया, आम पाए, फिर उन लोगों ने यात्रा की। 4 आम इनके माथे के बगल में जहाँ सोए थे आम रख दिया गया। बहुत समय बीता, इनकी नींद टूटी। वास्तविक जो जोरी सी थे, पत्नी से पूछा संत लोग भोजन करके गए? कहे कि हाँ तो गए। ओह, उन लोगों ने हमसे आम की मांग कर दी, कि माघ मास में आम कहाँ से मिलता, तो मैं तो संकुचित होकर के जाकर कमरे में पड़ गया था। कह रहे आप क्या कह रहे हैं, आपने ही नौकर को आदेश दिया तो नौकर सेवक जाकर के बगीचे से आम लाया, बगीचे में तो पके पके आम लटके थे, आपके बगल में भी आम रखा गया है। इन्होंने देखा तो सचमुच में 4 आम पके पके रखे हुए हैं। कहा कि धन्य हो प्रभु, हाँ रघुनाथ जी ने ऐसा काम किया ना। 3 साल पहले वहाँ कथा हुई थी अमारी में, तो मैं उस स्थान को देखने गया था और श्रद्धा हुई, लगा कि हाँ देवत्व है, ठाकुर जी राम सीता दोनों हैं। और एक कथा लोगों ने मुझे सुनाई, बुजुर्गों से हमने भी बातें सुनी। अब देखिए, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के भरोसे आराम 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 कर रहे हैं। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, हम राम के भरोसे आराम 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 कर रहे हैं।
जी हमारे सब काम कर रहे हैं और राम जी पर पूरा भरोसा है, इसलिए उन पर दायित्व छोड़ करके और हम आराम कर रहे हैं, सो भी जाएंगे तो राम जी ही काम पूरा करेंगे। इधर की बात ये हुई शांता के साथ तपोधन अथर्ववेदीय ब्राह्मण श्रृंग ऋषि आराम से रोमपाद विहार रहे हैं। सुमंत जी ने पुनः महाराज दशरथ से एक बात बताई, एक बार तो पहले कही थी, आज पुनः वाल्मीकि का संकेत है। भूय एव हि राजेंद्र, भूय माने पुनः तदनंतर, भूय एव हि राजेंद्र शृणु मे वचनं हितं, यथा स देव प्रवरः कथयामाश बुद्धिमान। महाराज आज पुनः मैं आपके हित की बात कर रहा हूं और देवताओं में परिगण देवता गण भी जिनको महत्व देते हैं, देवतुल्य हैं सनकादि चारों। तो सनत कुमार जी ने ऋषियों की मंडली में ये बात बताई थी, इस बात को पुनः आज से मैं दोहरा रहा हूं। इक्ष्वाकूणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः, नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान् सत्य प्रतिश्रवः। इक्ष्वाकु कुल में सत्य का पालक परम यशस्वी एक दशरथ राजा होगा। अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्यो भविष्यति, कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। और महाराज दशरथ का अंगराज के साथ सख्य होगा, मित्रता होगी। महाराज दशरथ अयोध्या के और ये भागलपुर अंग देश के राजा रोमपाद मित्रता कैसे हुई? दोनों जब छोटे थे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए, दोनों पढ़ने गए। तो जिसका जन्म के साथ अंक ज्योतिष के अनुसार संबंध होता है, उस व्यक्ति से उसका लगाव ज्यादा, मित्रता प्रगाढ़ और सब भाव ऐसे आते हैं। अन्य भी वहां विद्यार्थी थे, लेकिन महाराज दशरथ का रोमपाद के साथ जितना मधुर संबंध हुआ इतना अन्य से नहीं हो पाया। तो गुरुकुल में साथ रहे, और गुरुकुल वही वशिष्ठ का आश्रम है। वशिष्ठ के आश्रम में हजारों विद्यार्थी जाकर अध्ययन करते थे, और वशिष्ठ जी तो कितने पीढ़ियों से उस कुल के आचार्य हैं, पुरोहित हैं, विश्व विश्रुत उनका नाम था। स्वनाम धन्य वशिष्ठ हैं, 100 पुत्र तो स्वयं उनके थे। और क्या कहना, वशिष्ठ जी की परंपरा जो पूरा का पूरा भारतवर्ष आज संस्कृत के क्षेत्र में अग्रणी है। ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर, पराशर के पुत्र वेदव्यास, वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी। और व्यास जी ने क्या काम किया सारी दुनिया जानती है। 1 लाख श्लोकों से संबलित युक्त महाभारत का निर्माण किया। जिनको वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त नहीं था स्मृति काल में, तो वेद का जो वास्तविक अर्थ है उसको पुराणों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से अन्य लोगों को भी प्राप्त हो जाए, वो ज्ञान प्राप्त कर सके, एतावता व्यास जी ने परिश्रम किया और पंचम वेद के रूप में उसे प्रतिष्ठित किया। वो वेद व्यास जी वशिष्ठ जी के ही प्रपौत्र हैं। वशिष्ठ जी बड़े गंभीर, बड़े धार्मिक, उदात्त विचार के,
कहीं से कोई आ जाए स्वाध्याय कराते थे। तो रोमपाद और दशरथ वशिष्ठ जी के आश्रम में साथ साथ पढ़े, और ही पढ़ने के क्रम में दोनों की मित्रता हो गई। उस समय दोनों अविवाहित थे। उसी क्रम में हमने बात बताई थी। एक दिन एकांत में बैठकर रोमपाद को चिंतित कर रहे थे। दशरथ जी ने देखा, मित्र तुम दुखित हो, चेहरा देख करके सुख दुख का पता चल जाता है। तुम्हारा स्वरूप बता रहा है कि आज तुम्हारे मन में कोई भाव आया है। देखो, मित्र के दुख से जो दुखी नहीं हो वो वस्तुतः मित्र नहीं है। मित्र के सुख से जो सुखी नहीं हो वो सुखी नहीं है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, आती नहीं पिलोकत आ भारी, पातक भारी। मित्र के दुख को देखकर जो मित्र दुखी नहीं होता है, उसे देखने पर पातक माने पाप लगता है। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, अमित्रक दुख रज मेरु समाना। अपना दुख पहाड़ जैसा हो, गिरि माने पहाड़, अपना दुख पहाड़ जैसा हो, उसको धूल जैसा समझे, और मित्र का दुख धूल बराबर है, उसको पहाड़ जैसा समझ करके और उस दुख को दूर करने का प्रयास करे, वस्तुतः वही सच्चा मित्र है। अरे जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, जे न मित्र दुख हो ही दुखारी। नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी, नहीं बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करि जाना, निज दुख गिरि दुख गिरि सम रज करि जाना, निज दुख गिरि सम रज करि जाना। नेत्रक दुख रज मेरु समाना, नेत्रक दुख रज मेरु समाना, नेत्रक दुख रज मेरु समाना, नेत्रक दुख रज मेरु समाना। तले कमन शंकन धरई, अबल अनुमान सदा हित करई। मित्र को कुछ देना है तो घर में जाइए, पत्नी से पूछिए, अपने पुत्र से पूछिए और विचार कीजिए, दूं न दूं, मित्रता नहीं टिकेगी। मित्र ने कुछ आपसे याचना की, संकोच त्याग करके लौटेगा नहीं लौटेगा सोचे नहीं, बस है आपके पास वो वस्तु सामान राशि द्रव्य तुरंत अर्पित कीजिए। यदि आपको आवश्यकता है उससे मांगिए भी। तो देने में और लेने में दोनों में संकोच का परित्याग, मन में संशय नहीं रहे। संशयात्मा विनश्यति, जहाँ संशय हुआ वहाँ आत्मा संदिग्ध हो जाती है, दोष आ जाता है। भगवान ने बताया संशयग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो देत लेत मन शंकन धरई, अबल अनुमान सदा हित करई।
जितनी शक्ति है उसके अनुसार सहयोग करना चाहिए। और ये बात जिसके दिमाग में नहीं बैठे, ऊपर की बातें 3 पंक्तियों की यदि दिमाग में नहीं बैठे तो वैसे लोग मित्रता क्यों करें? वो मित्रता करे ही नहीं। जाके असीमति बात न आई, आते सट हठ कत करत मिताई। वो व्यक्ति सठ है, वो हठ कर क्यों मित्रता करता है? मित्रता करो तो फिर मित्र के लिए सर्वात्मना समर्पित हो। देत लेत मन शंकन धरई, बल अनुमान सदा हित करई। जाके असीमति बात न आई, जाके असीमति बात न आई, जाके असीमति बात न आई, जाके असीमति बात न आई। सठ हठ कत करत मिताई, सठ हठ कति करत मिताई। कौशल किशोर भगवान की जय। रोमपाद एकांत में चिंतित बैठे थे, मुख म्लान था। दशरथ जी ने पूछा, अरे मित्र क्या बात है? दोनों साथ साथ रहते, लेकिन आज तक कभी इस रूप में आपको मैंने नहीं देखा, तुझे नहीं देखा। मित्रता में दोनों शब्दों का होता, आप भी तुम भी। प्रेम दशायाम प्रत्येन तिष्ठति, भगवान के साथ भी भक्त का संबंध जब मधुर हो जाता है, त्वमेव जुष्म शब्द है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु। आप हैं सो नहीं, तुम हो। हे भगवान, तुम ही मेरी माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे भाई, तुम ही धन। द्रविड़ माने धन, द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो प्रेम दशा में वैपरीत्येन तिष्ठति, आज्ञान दशायाम रक्ष रक्षक संबंध स्वस्थाने तिष्ठति। ये श्री वचन भूषण में लोकाचार्य स्वामी जी लिखते हैं। ज्ञान दशा में रक्ष और रक्ष का संबंध, रक्षक भगवान है और रक्ष हम हैं, तो वहाँ वो मर्यादा रहती है। और जब प्रेम दशा भगवान के साथ हो जाती है, सख्य भाव हो जाता है, भगवान हमारे मित्र हैं। कैसे ग्वाल वालों के साथ भगवान बैठते हैं, जूठन खा रहे हैं, उसके पत्तल में सी ले रहे पा रहे हैं, कुछ वेद ही नहीं है, हंसी। ये सब भगवान की कृपा भक्तों पर होती है। भगवान सख्य भाव स्वीकार करके बिल्कुल अपने भक्त को अपना हृदय बना लेते हैं, हृदय में स्थान देते हैं। तो महाराज दशरथ ने पूछा रोमपाद से, कहा कि देखो भाई मेरे मित्र, तुम पूछ रहे तो बता ही देता हूं। पढ़ तो रहे हैं आश्रम में, और महर्षि वशिष्ठ ज्ञान भी दे रहे हैं, और ज्ञानवान मैं बन गया। विद्या के क्षेत्र में मैं अपने आप को पूर्ण मानने के लिए तैयार हूं। तुम भी उसी प्रकार के हो, दोनों मित्र ये हो गए। लेकिन आगे की चिंता सता रही मुझे। ऋषियों ने एक बार मुझे कहा था कि तुम्हारे घर में संतान नहीं होगी, तुम निसंतान रहोगे। तो देखो भाई, अभी तो मेरा विवाह नहीं हुआ है, तुम्हारा भी विवाह नहीं हुआ है,
और हमें तो पहले से पता चल गया कि यदि विवाह हम करेंगे भी तो मेरे घर में संतान नहीं होगी, तो फिर मेरे बाद परंपरा कैसे चलेगी, वंश का उच्छेद हो जाएगा। ये मेरी विद्या, ये पढ़ाई, ये ज्ञान, इतना परिश्रम के माध्यम से जो अर्जन किया जा रहा है, ये सब तो व्यर्थ होंगे। आज एकाएक वही चिंता से मैं बिल्कुल श्रांत क्लांत हूँ, चिंता के भार से मैं दबा हूँ। महाराज दशरथ ने कहा, अरे भाई इसमें क्या रखा है, मैं भी अविवाहित, मैं विवाहित, मेरे घर में जो संतान होगी मैं वचन देता हूं कि तुझे अर्पित कर दूंगा। वही बात हुई, कल चर्चा चली थी, आज थोड़ा रूपांतरण करके उस विषय को और स्पष्ट किया गया। तो ए सुमंत जी द्वितीय बार सनत कुमार जी की बातें महाराज दशरथ को सुना रहे हैं। अंगराजेन सख्यं च तस्य राज्ञो भविष्यति, तस्य राज्ञः षष्ठीकार है, तस्य राज्ञः दशरथस्य अंगराजेन रोमपादेन सह सख्यं भविष्यति। कन्या चास्य महाभागा शांतानां भविष्यति, तस्य अंगराजस्य एका कन्या जा तस्याः कन्यायाः संज्ञा शांता भविष्यति। यद्यपि सा कन्या दशरथस्य अस्ति, परंच दशरथेन सा कन्या प्रदत्ता तस्मै। अंगराज को उन्होंने कन्या दे दी, अतः कन्या इनकी मानी गई। यही बात सुना रहे हैं। आहरे त्वयाज्ञप्तः संतानार्थम कुलस्य च, अतः महाराज आपकी कन्या जो है वो श्रृंगी ऋषि से ब्याह कर दी गई। और सनत कुमार जी ने कहा था कि समय आने पर महाराज दशरथ अपने मंत्री अपनी स्त्रियों के साथ अंग देश में जाएंगे, रोमपाद के यहाँ रहेंगे, मित्र का आतिथ्य स्वीकार करेंगे और अपनी कन्या या जामाता के साथ शांता को लेकर के आएंगे और उनके जामाता श्रृंगी ऋषि पुत्रष्टि यज्ञ कराएंगे। उसके माध्यम से उनके घर में संतान की उत्पत्ति होगी। तो महाराज अश्वमेध यज्ञ तो हो, अश्वमेध यज्ञ से प्रतिबंधक दोष हट जाएगा, लेकिन पुत्रष्टि यज्ञ भी अनिवार्य है। ये हमने बातें जो सनत कुमार जी के मुझसे सुनी थी वो पुनः आपको मैं बता रहा हूँ। श्रुत्वा राज्ञोऽथ वाक्यं, श्रुत्वा राज्ञो तद्वाक्यं मनसा स विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शांता भर्तारमात्मा। सुमंत जी ने कहा कि आप यदि जाएंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि रोमपाद अपनी कन्या शांता के साथ अपने जामाता श्रृंगियों को आपके साथ भेज देंगे, कोई ननु नच न करेंगे। प्रतिगृह्य चितं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति तं यज्ञं प्रहिष्टेनान्तरात्मना। और सनत कुमार जी ने बताया था कि ब्राह्मण श्रृंग ऋषि वहाँ से आएंगे, उनको पाकर के महाराज दशरथ प्रसन्न हो जाएंगे और श्रृंगी ऋषि के संबंध के साथ ही उनकी सारी चिंता दूर हो जाएगी। इस चावल किसने दे दिया, दाल किसने दे दी, साग दे दिया और चूल्हा भी। अब भोजन की चिंता समाप्त हो, भोजन बनेगा, पा लेंगे तो सामग्री मिल जाती है तो भूख ऐसे भी कम जाती है, फिर बनाएंगे पाएंगे। ऐसे ही सुमंत जी कह रहे हैं कि सनत कुमार जी ने ये बातें कही थी कि श्रृंगी से संबंध होते ही और महाराज दशरथ की चिंता समाप्त हो जाएगी। अतः महाराज आप अपने गुरुदेव से आदेश लें और मैं भी साथ चलूं, रानियाँ चले और हम लोग अंग देश पहुँचे, रोमपाद के अतिथि बने और वहाँ से शांता सहित ऋषि श्रृंग को यहाँ लाने का प्रयास करें। आहा, बड़ा सुंदर परामर्श है। इस बात को सिद्ध करते सुमंत जी कह रहे हैं कि आज की बात नहीं है,
ये बातें त्रेता की नहीं, सतयुग की है। सतयुग में ऋषियों की सभा में सनत कुमार जी ने ये बात कही थी और मुझे ये बात ज्ञात है। एवं सदैव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथां सनत कुमारो भगवान पुरा देवयुगे प्रभु। देवयुग माने सत्ययुग। सत्ययुग में उन्होंने ये बात कही थी, वही बातें आपको आज हमने सुनाई। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए और लगा कि अब सब कुछ प्राप्त हो गया। गुरुदेव से जाकर मिलते हैं, मिल करके इस रहस्य को प्रकट करते हैं कि सुमंत जी ने अच्छी मंत्रणा दी है। वशिष्ठ जी ने कहा क्या कहना है, एकदम सही है। मैं अथर्व गोत्रीय नहीं हूं और पुत्रिष्टि यज्ञ अथर्व गोत्रीय ब्राह्मण ही कराते हैं। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान मैं कराऊंगा, लेकिन जो पुत्रिष्टि यज्ञ है उसमें तो अथर्ववेदीय ब्राह्मण कराएंगे और वो श्रृंगी ऋषि हैं। महाराज ठीक ही आप बोल रहे हैं। तो दशरथ जी तीनों रानियों को लेकर के और पूरी व्यवस्था के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान करते हैं। रोमपाद के यहाँ जाते हैं। रोमपाद के यहाँ पधारे। रोमपाद ने देखा मेरे मित्र आए हैं, सम्मानपूर्वक महल में ले गए। दशरथ जी की दृष्टि पड़ी कि शांता श्रृंगी महर्षि के साथ बैठी है। देखते और इनके हृदय में उल्लास हुआ और लगा कि मेरा कार्य सिद्ध हो गया। आसाद्यतम द्विजसृष्टम रोमपाद समीपगम ऋषिपुत्रम ददर्शाथो दीप्यमानमिमा फलम युवानलम। मालूम पड़ा कि आग के जलता हुआ अंगारा हो, ऐसे दीप्यमान श्रृंगी ऋषि दिखाई दे रहे हैं। ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ रहे हैं, आराम से बैठे हैं और देखते इनके मन में वो तेज का आधान भी हुआ। चित्त प्रसन्न हो गया। जैसी सेवा होनी चाहिए वैसी सेवा हुई, पूजा वगैरह आतिथ्य सत्कार। 7-8 दिन रहे महाराज दशरथ अपने मित्र के यहाँ। अब बाद में उन्होंने रोमपाद से कहा मेरे मित्र, मेरी रुचि है कि तुम अपनी कन्या और जामाता दोनों को मेरे साथ अयोध्या भेज। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मेरे साथ अयोध्या चलें, वहाँ अनुष्ठान होना है, उस अनुष्ठान में ये लोग सहभागी बने। रोमपाद ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। श्रृंगी ऋषि के सामने प्रस्ताव रखा गया। सब भगवती इच्छा प्रस्ताव को उन्होंने स्वीकार कर लिया और महाराज दशरथ के साथ श्रृंगी ऋषि और उनकी पत्नी शांता वहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। तथेति राजा संसृत्य गमनम तस्य धीमतः उवाच वचनम विप्रम गच्छत्वं सह भार्यया ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपम तथा। रोमपाद ने कहा कि आप गच्छत्वं सह भार्या, भार्या सह तुम गच्छ, अपनी पत्नी के साथ आप जाइए। ऋषिपुत्र जो श्रृंगी थे उन्होंने प्रतिश्रुति सुन करके और कहा कि तथा, ठीक है ऐसा ही होगा। इत्याह, ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा ठीक तो है, आप मेरे ससुर हैं और आपका परामर्श है कि मैं आपके मित्र महाराज दशरथ के नगर अयोध्या में जाऊं, मैं तैयार हूं। तो वहाँ से अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं। यहाँ आने पर जो स्त्रियाँ थीं अंतःपुर की, उन सबों ने अवलोकन किया। नगरस्थ लोगों ने देखा शांता आई है, बड़े प्रसन्न हुए। अंतःपुराणि सर्वाणि शांतां दृष्ट्वा तथागतां सह भर्त्रा विशालाक्षं प्रत्यानन्दोपागमन्। क्योंकि बताया गया था कि महाराज दशरथ की और भी स्त्रियां थी, उन सबों ने महर्षि श्रृंगी के साथ शांता को यहाँ आया देखकर अपने चित्त में शांति प्राप्त की। सबों का चित्त आह्लादित हुआ, मन में ये हुआ अब महाराज का काम पूर्ण होगा। इस प्रकार से कथा चली।
जितनी क्रियाएं हो रही हैं ये सब भगवान की प्रेरणा से। तो वाल्मीकि रामायण में ये श्रृंग ऋषि का आगमन, पुनः यज्ञ से संबंधित क्रियाओं के संपादन के लिए महाराज का संकेत, महाराज दशरथ का वशिष्ठ जी के आदेश से यज्ञ की तैयारी में लग जाना, सेवकों को नियुक्त करना, वशिष्ठ जी स्वयं सक्रिय होकर के तत्त सेवकों को तत्त कार्यों में नियुक्त करते हैं। जो जिस कार्य के लायक था उस कार्यों में उन्होंने उनको नियुक्त किया। और सुमंत को भार मिला कि पूरे राष्ट्र में, भारतवर्ष में जो जो सम्मानित अतिथि हैं, राजागण हैं, संत महात्मा हैं, सबों को सम्मान पूर्वक बुलाना है। ये सुमंत जी को आदेश दिया गया। राजाओं को सूचना गई, राजागण आते हैं, समागत राजाओं का सत्कार और महाराज दशरथ का अपनी पत्नियों सहित यज्ञ की दीक्षा लेना। आगे यज्ञ होना है तो जैसे कर्मकांड के पहले आचार्य और यजमान दोनों संकल्प लेते हैं, अक्रोधनैहि शौचपरैहि सततम ब्रह्मचारिभिः भवितव्यम भवद्भिश्च मया च कार्यकारिणा। श्राद्ध कार्य, क्रोध का परित्याग करना है, अक्रोध नहीं, शौच पर ही, पवित्रता से रहना है, यजमान को भी और पुरोहित को भी। कल कर्मकांड कराना है तो 1 दिन 3 दिन पहले से ही ये बात हो जाती है, अक्रोध नहीं करना है, पवित्रता से रहना है, ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक क्रियाओं का संपादन करना है, अक्रोध नहीं, शौच पर ही, सततम ब्रह्मचारी भी, भवितव्यम भवद्भिश्च मया च। आचार्य जी आपको भी नियम पूर्वक रहना है और मुझे भी रहना है। कर्मकांड होता है तो कुछ कर्मकांड में आचार्य जो है यजमान को हाथ में सूत्र बांधते हैं, कंगन बांधते हैं, और यजमान आचार्य के हाथ में कंगन बांधते हैं। आचार्य ने यजमान के हाथ में बांध दिया और कंगन जो है वो सुरक्षा तंत्र है, सुरक्षा सूत्र है। आचार्य ने बांध दिया तो यजमान को कुछ नहीं हुआ। जब तक यज्ञ हो रहा है तब तक यजमान सुरक्षित रहेंगे, और जो बांधने वाले आचार्य पुरोहित हैं उन्हीं को कुछ हो जाए तो इसलिए यजमान भी आचार्य के हाथ में वो कंगन बांधते हैं। ये भी विधि है। अब तो परंपरा केवल है कि पंडित जी ही बांधते हैं यजमान को, लेकिन यजमान पंडित जी के हाथ में नहीं बांधते हैं, लेकिन विधि है कि यजमान भी पंडित जी के हाथ में कंगन बांधे। जो प्रतिष्ठा से संबंधित ग्रंथ हैं उसमें सब बातें लिखी हैं। दोनों की रक्षा हो, नियम से रहना है तो आचार्य यजमान दोनों रहे, तब बात बनती है। तो यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, पूर्ण होता है, सफल होता है, ये मानना चाहिए। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम सीताराम जाहि धीरा के राम वादी धीर 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 मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ 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 में गीता विधान जान हानि गीता विधान जान हानि जाहि धीरा के राम ताहि धीरा के राम अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा कल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए 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 जाहि धीरा के राम वादी रहिए जाहि धीरा के राम सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ दे 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 महलों में राख जाए नौकरी में बात 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 दे धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए 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 जाहि धीरा के राम जाहि धीरा के राम जाहि धीरा के राम सीताराम 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 कौशल किशोर भगवान की सियावर रामचंद्र की श्री लक्ष्मीनारायण भगवान की श्री
भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज, ब्रह्मलीन पूजिपा स्वामी जी महाराज की, सनातन धर्म की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। सखी है
Amen.
प्रति